Hello everyone. In this video, I am going to cover your poem number 7, The Duck and the Kangaroo. This is your ninth class poem and from your Bihai book. So let us start the introduction of the poem. This poem elaborate the desire of a duck confines विद इन द लिमिट ऑफ द पॉन्ड टू गो बायोंड। इसमें एक डक की लिमिट को बताया गया है जो पॉन्ड के बाहर जाना नहीं चाहती है एंड ट्रैवल द वर्ल्ड लाइक अ कंगारू डिड। अब वो पॉन्ड के बाहर निकल के जैसे कंगारू ट्रैवल करता है ना पूरे वर्ल्ड की, ऐसे यात्रा करना चाहती है जो डक है। द डक रिक्वेस्ट द कंगारू टू टेक इट ऑन द ट्रिप। अब जो डक है इसमें रिक्वेस्ट करती है कंगारू से कि मुझे ट्रिप के ऊपर लेके जा एंड फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करती है विच द कंगारू वुड फेस, जो प्रॉब्लम कंगारू को फेस करनी पड़ती है। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइम। पैराग्राफ नंबर फर्स्ट। सेट द डक टू द कंगारू। जो डक है कंगारू को बोलती है गुड ग्रेशियस, उसको पहले विश करती है हाउ यू हॉप, कि तुम कैसे हो, ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू, आप फील्ड में रहते हो, खेतों में रहते हो, पानी में भी रहते हो। एज यू नेवर वुड स्टॉप, आप कभी भी रुकते नहीं हो। माई लाइफ इज़ बोर इन द नेस्टी पॉन्ड। नेस्टी क्या होता है? अनप्लीजेंट और बैड, कि मेरी जो लाइफ है इस अनप्लीजेंट पॉन्ड में, इस छप्पड़ में मेरी लाइफ क्या है? बोरिंग है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बायोंड, मैं पूरे संसार में इधर उधर घूमना चाहती हूँ। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, मैं भी तेरी तरह इधर उधर घूम पाऊँ, मेरी भी उम्मीद है, मेरी भी कामना है। सेट द डक टू द कंगारू। एक बत्तख है जो किसको बोलती है? कंगारू को बोलती है। द डक इज़ एवर स्ट्रक टू सी द मूवमेंट ऑफ द कंगारू। डक है जो कंगारू की मूवमेंट को देख के बोलती है इट एक्सप्रेस दैट कंगारू कुड हॉप कंटिन्यूसली ओवर द फील्ड एंड द वाटर बॉडीज। वो कहती है कि कंगारू तो जगह जगह फील्ड में, खेतों में घूम सकता है, पानी में घूम सकता है। द डक लाइफ इज़ बोरिंग, कि डक की लाइफ है वो तो बोरिंग लाइफ है। एज इट रिमेन्ड इन द पॉन्ड ऑल द टाइम, क्योंकि इसको पूरा टाइम छप्पड़ में रहना पड़ता है। इट विशेज टू सी द वर्ल्ड बायोंड द लिमिट्स ऑफ द पॉन्ड, कि इसको जो वर्ल्ड की लिमिट है पॉन्ड के आसपास की, उसी को देखना पड़ता है। इट विशेज दैट इट कुड ऑल्सो हॉप लाइक द कंगारू। वो कहती है मैं भी कंगारू की तरह इधर उधर घूमना चाहती हूँ। सो देखिए सेकंड स्ट्रेंजा में क्या होता है। प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, कृपा करके मेरे को अपनी बैक के ऊपर बैठा के राइड दीजिए, सवारी करवाइए। सेट द डक टू द कंगारू। डक है जो कंगारू को बोलती है आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी रहूँगी। एंड से नथिंग बट क्वैक, बट जो क्वैक वर्ड क्या होती है? साउंड मेड बाय द डक, जो साउंड है डक क्रिएट करती है। कहती मैं क्वैक क्वैक भी नहीं बोलूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, पूरा दिन तेरे साथ मैं घूमना चाहती हूँ। वी विड गो टू द डी एंड द जेली बो ली, ये इसने जगह का नेम जस्ट इमेजिनेशन में यूज़ किया है कि हम यहाँ जाएंगे। ओवर द लैंड, भूमि के ऊपर, एंड ओवर द सी, आसमान में। प्लीज़ टेक मी अ राइड, मेरे को राइड करवाओ, मेरे को सवारी करवाओ। ओ डू, आप करवाओ। सेट द डक टू द कंगारू, डक बोलती है कंगारू को। द डक रिक्वेस्ट टू द कंगारू, इस लाइन में डक है जो कंगारू से रिक्वेस्ट करती है टू गिव अ राइड ऑन इट्स बैक, कि मेरे को अपनी बैक के ऊपर बैठा के सवारी करवाओ। इट प्रोमिस दैट इट वुड सिट क्वाइटली, वो प्रॉमिस करती है को बिल्कुल चुपचाप बैठी रहेगी। एंड वुड जस्ट क्वेक ऑल द डे, और सारा दिन एक क्वैक क्वैक करती रहेगी। द डक लिस्ट्स द प्लेसेस, अब डक है जो वो प्लेसेस को लिस्ट करती है कि कौन कौन सी जगह पे जाएगी। दैट दे वुड विजिट द डी एंड द जेली बोली, कि वो इस जगह पे घूमने जाएंगे। इट एड्स दैट दे वुड हॉप ओवर द लैंड एंड द सी, वो पूरी भूमि पे और समुद्र में घूमेंगे। थर्ड पैराग्राफ में सेट द कंगारू टू द डक, अब कंगारू बोलता है बत्तख से दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में उसको रिफ्लेक्शन क्या होता है? थॉट, कुछ सोचना पड़ेगा। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, कि मैं पूरे का पूरा तेरे को, मेरी किस्मत है कि मैं पूरे का पूरा तेरे को ऊपर बैठा के लेके जाऊँ। एंड देयर सीम्स बट नो ऑब्जेक्शन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को इस चीज़ में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। विच इज़ इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर आप मेरे को बहुत ज़्यादा बहादुर मानते हो। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट, वो कहता है तेरे पैर है ना जो बहुत ज़्यादा गिल्ले हैं और कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रोमैटिस, रोमैटिस क्या होता है? रेफर टू द डिसीज ऑफ रियोमेटिज्म, जिसकी वजह से मुझे कोई बीमारी लग जाएगी। सेट द कंगारू, कंगारू बोलता है डक से।
द कंगारू रिप्लाइड, कंगारू रिप्लाई करता है दैट इट हैड टू थिंक ओवर इट, कि मेरे को इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। द आइडिया कुड बी गुड फॉर हिम, कि तेरे लिए आइडिया बहुत अच्छा है, बट ही हैड एन ऑब्जेक्शन, कि मेरे को एक ऑब्जेक्शन है। दैट द डक वेट एंड कोल्ड फिट गिव हिम अ बॉडी पेन, कि तेरे जो गिल्ले पैर हैं और जो तेरे ठंडे पैर हैं इसकी वजह से मेरी बॉडी में पेन हो सकती है, मेरे शरीर में दर्द हो सकता है। फोर्थ पैराग्राफ में देखिए, सेट द डक, डक बोलती है एज आई सेट ऑन द रॉक, मैं चट्टानों पे जैसे बैठती हूँ। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैं इसको पूरी तरह से वहाँ पे बैठ के सोचूंगी। एंड आई बॉट 4 पेयर ऑफ द रोस्टेड सॉक्स, मैंने जुराबों के 4 जोड़े खरीद लिए हैं। विच फिट माई वेब फिट नीटली, जो मेरे पैरों में बड़े आसानी से फिट आ जाएंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बाउट द क्लॉक, क्लॉक क्या होता है, श्रग, तो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए मैं क्या करूँगी, क्रॉक पहन लूँगी। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और हर दिन मैं सिगार करके स्मोक करती रहूँगी, धूम्रपान करती रहूँगी। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर टू, जो भी मैं फॉलो करूँगी सच में करूँगी। लव ऑफ अ कंगारू, कि मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ। द डक सेड दैट एज इट ऑन द रॉक ड्यूरिंग द डे, कि जैसे कि मैं पूरे दिन चट्टानों के ऊपर बैठी रहती हूँ। इट हैड थॉट ओवर इट, मैंने इसके ऊपर विचार में सोचा है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, इसको अवॉइड करने के लिए द डक हैड बॉट 4 पेयर ऑफ वॉस्टर्ड सॉक्स, मैंने क्या किया, 4 जुराबों के जोड़े परचेज कर लिए हैं। दैट फिटेड इट्स वेब, जो इसके पैरों में पूरी तरह से फिट आ जाएंगे। शेप्ड फिटेड वेल, इसके पैरों की शेप भी बहुत अच्छी बन जाएगी। इन ऑर्डर टू स्टे वार्म, ये तेरे को गर्म भी रखेंगे। इट वुड बियर अ श्रग, कि वो एक श्रग भी पहन लेगी। एंड ऑल्सो स्मोक द सिगार एवरी डे, और डेली सिगरेट की स्मोकिंग भी करेगी। द डक वुड डू ऑल दिस टू प्रोटेक्ट द कंगारू, कि मैं ये सारा कुछ करूँगी सिर्फ तेरी रक्षा के लिए। इट वाज अ बिलव्ड, क्योंकि मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ। सेड द कंगारू, अब कंगारू बोलता है आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, कि जब तक मूनलाइट पेल होता है, येलो होता है। बट टू बैलेंस मी वेल, कि मेरा बैलेंस बनाए रखना। डियर डक सिट स्टडी, आराम से बैठ जाना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, मेरी पूंछ के एंड पे बैठना। सो अवे दे वेंट विद द हॉप एंड द बाउंड, वो इस उम्मीद से और जख्म के साथ चल पड़ते हैं। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, कि हम पूरे संसार का 3 बार चक्कर लगाएंगे। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, कि कौन हैप्पी होता है, इससे कंगारू हैप्पी होता है, डक हैप्पी होती है। द कंगारू वॉज सेटिस्फाइड विद द डक रिस्पॉन्स, अब जो कंगारू है डक के रिस्पॉन्स से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है, सहमत हो जाता है। एंड गॉट रेडी फॉर द राइड, और तैयार हो जाता है उसको राइड करवाने के लिए, सवारी करवाने के लिए। एट नाइट, रात में, व्हेन द स्काई वॉज फिल्ड विद द पेल लाइट ऑफ द मून, जब पूरी स्काई भरी होगी पोल पेल लाइट से, मून की लाइट से भरी होगी। दे स्टार्टेड देयर ट्रिप विद द होप, वो अपना ट्रिप स्टार्ट करेंगे इस उम्मीद से। द कंगारू अस द डक टू होल्ड इट फर्मली, कंगारू कहता है डक को कि मेरे को बड़े ज़ोर से पकड़ लेना। एंड दे ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड 3 टाइम्स, कि हम संसार की यात्रा करेंगे 3 बार। बोथ ऑफ देम इंजॉयड ईच अदर्स कंपनी, कि दोनों हम एक दूसरे की कंपनी को उन्होंने क्या किया, इंजॉय किया। सो लेट अस डिस्कस द summary of the poem. The poem gives an account of the conversation between the duck and the kangaroo. ये पोइम है ना, इसमें पूरी कन्वर्सेशन है किसकी, डक की और कंगारू की। द डक प्रेजेज द कंगारू फॉर इट्स एबिलिटी ऑफ हॉप एंड विजिट प्लेसेस, जो डक है कंगारू की प्रेज करती है, प्रशंसा करती है कि तेरे में इतनी एबिलिटी है कि तू बहुत ऊंची तक उड़ सकता है, और ना सॉरी बहुत ऊंची ऊंची जगह पे जा सकता है, विजिट कर सकता है। द डक फाइंड द पॉन्ड बोरिंग, डक कहती है जो जिस पॉन्ड में मैं रहती हूँ बहुत ज़्यादा बोरिंग है। एज इट हैज़ टू स्टे देयर फॉर एवर, कि मेरे को इसी जगह पे बहुत लंबे टाइम तक रुकना पड़ता है। द डक रिक्वेस्ट द कंगारू टू मेक इट सिट ऑन द बैक, डक रिक्वेस्ट करती है कि मेरे को अपनी बैक के ऊपर बैठा ले। एंड गो ऑन अ ट्रिप टू प्लेसेस लाइक द डी एंड द जेलीबोली, कि मेरे को इन 2 जगह के ऊपर ट्रिप पे लेके जा। क्रॉसिंग लैंड, हम लैंड को क्रॉस करेंगे, सी को क्रॉस करेंगे। इट प्रॉमिस दैट इट वुड रिमेन क्वाइट, ये प्रॉमिस करती है कि मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी रहूंगी। एंड वुड ओनली क्वेक, और क्वेक की आवाज़ आएगी। द कंगारू रिप्लाइज, कंगारू बोलता है दैट इट विल हैव टू थिंक ओवर इट, कि मेरे को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। बिकॉज द डक वेट एंड कोल्ड फिट मे गेट इट बॉडी पेन, कि तेरे गिल्ले और जो
ठंडे पैर है ना, उसकी वजह से मेरे को बॉडी पेन हो सकता है, जिसकी वजह से मेरे को रामेटिज्म नाम की बीमारी हो सकती है। द डक सेज, आगे से डक कहती है दैट इट हैज़ मेड अरेंजमेंट फॉर द कंगारू सेफ्टी, कि मैंने कंगारू की सेफ्टी के लिए अरेंजमेंट कर लिए हैं। इट हैड गॉट 4 पेयर्स ऑफ फ्रॉस्टेड सॉक्स, मैंने 4 जुराबों के जोड़े खरीद लिए हैं। विच फिटेड द बेब, जो इसके पैरों में अच्छे से फिट आ जाएंगे। एंड शेप्ड फिट बेल, इसके पैरों की शेप भी अच्छी बन जाएगी। एडिशनली इट वुड वियर आ क्लॉक टू सेव इट सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड वेदर, कि वो उसने अपने आप को कोल्ड वेदर से बचाने के लिए। एंड शी वुड स्मोक 1 सिगार अ डे टू, एक दिन में वो 1 सिगरेट भी पिएगी। द डक लव्स द कंगारू, कि डक है जो कंगारू को बहुत प्यार करती है। एंड सो वांट्स टू टेक प्रिकॉशंस फॉर इट्स वेल, कि तेरी भलाई के लिए मैं बहुत सारी प्रिकॉशंस लूँगी, तेरी वेलबींग के लिए। द कंगारू एग्रीज टू टेक द डक ऑन द ट्रिप, अब कंगारू है जो उसको ट्रिप पे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। ही आस्क्स द डक टू सिट फर्मली, वो कहता है कि बड़ी स्थिर बन के एक ही जगह पे बैठे रहना। एंड नॉट टू मूव, हिलना मत। द डक सिट ऑन द कंगारू बैक, डक है जो कंगारू की बैक पे बैठ जाती है। द कंगारू स्टार्ट्स विद द हॉप एंड दे टेक अ 3 ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड, कंगारू है जो ट्रिप स्टार्ट करता है वो पूरे संसार के 3 ट्रिप लगा देते हैं। बोथ ऑफ देम इंजॉय ईच अदर कंपनी, दोनों एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय करते हैं। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोइम द डक एंड द कंगारू। होप you have enjoyed this poem. I request you all to subscribe my channel to give me more support. Thank you all for watching.